तो रफ्तार से आपने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखी। अब एक खबर विस्तार से बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। वहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तनातनी अब खुलकर सामने आ गई है। इससे महाराष्ट्र में सरकार बनाम राज्यपाल का संघर्ष और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भाषा और उनके लहजे को धमकाने वाला बताया है, जिसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर आमने सामने है राज्यपाल और सीएम उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी ने एक चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे की भाषा को धमकी वाला बताया, उनके लहजे को धमकाने वाला बता दिया। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, ऐसा क्या हो गया कि भगत सिंह कोश्यारी को कहना पड़ा कि उनका जो लहजा है वो धमकाने वाला है? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं प्रतिमा की महाराष्ट्र विधानसभा का जो कल सत्र खत्म हुआ है, उस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और सरकार जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहती थी। उसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट से एक निर्णय करने के बाद एक पत्र 27 तारीख को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखा, जिसमें उन्होंने विनती की कि 27 और 28 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सरकार कराना चाहती है। उसके लिए नियमों का जो बदल है वो भी सरकार ने कर दिया है। पहले महाराष्ट्र विधानसभा का जो अध्यक्ष था वो सीक्रेट बैलेट वोट से होता था, लेकिन अब इसे सरकार ने बदलकर वॉइस वोटिंग से कराने का फैसला लिया है। ये पत्र 27 तारीख को राज्यपाल के पास सीएम की तरफ से जाता है। राज्यपाल ने सीएम को यह बता दिया था कि वे कानूनी सलाह लेकर इस पर उत्तर देंगे, लेकिन इस बीच दूसरा पत्र तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से राजभवन की तरफ जाता है और उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसके रिप्लाई में जो भगत सिंह कोश्यारी ने पत्र उद्धव ठाकरे को लिखा है मुख्यमंत्री को, वो हमारे हाथ लगा है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि जिस भाषा का और जिस टोन का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में किया है राजभवन को लेकर, वो मुझे उससे काफी नाराजगी हुई है। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो कॉन्स्टिट्यूशन पद पर बैठा हुआ सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है राज्य का, उसके लिए इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार बनाम गवर्नर ऑफिस के बीच में जो संघर्ष है वो फिर एक बार देखने को मिल रहा है। लेकिन राज्यपाल के इस पत्र के बाद प्रतिमा जो सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार जिस तेजी से इस विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव कराना चाहती थी उतनी तेजी से वो बैकआउट कर गई है। जी, तो मतलब क्या माना जाए, ये तनातनी अब यहां से बढ़ेगी नहीं बल्कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले को ठंडा करने की कोशिश? अजय, निश्चित तौर पर फिलहाल तो ये ठंडे बस्ते में सरकार इस मामले को डालना चाहती है, क्योंकि जो अगला सत्र है वो फरवरी महीने में, तो इस दौरान जो लीगली और बाकी जो चीजें सरकार को करनी है वो सभी कानूनी पहलुओं को समझने के बाद ही अगला स्टेप जो है वो सरकार की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन इस बीच गवर्नर ऑफिस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसे सार्वजनिक कर सरकार की जो स्थिति है वो भी लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।